दोस्तों, किसी ज़माने में लिफाफे की तलाश उस वक्त की जाती थी जब किसी की सालगिरह, शादी या किसी भी घरेलू तकरीब में कुछ नकद रकम पेश की जानी होती थी। तो लिफाफा तलाश करते थे कि उसके अंदर डालकर उसे पेश कर दिया जाए। लेकिन अब जो दौर है ये लिफाफे का दौर है। लिफाफा पेश करने का, लिफाफा वसूल करने का और लिफाफों के तस्करे का दौर है। लिफाफों का तस्करा सबसे पहले जो आया था वो मलिक रियाज, जो बहरिया टाउन के मालिक हैं, उनके हवाले से आया था कि वो लोगों को, अपने मतलूबा पसंदीदा लोगों को जिन्हें उन्हें अपनी मर्ज़ी पे चलाना हो, लिफाफा पेश किया करते हैं। सहाबत में लिफाफे का तस्करा तो अब नया नहीं रहा, ये पुराना हो चुका है। जो सहाफ़ी बिकाऊ माल हैं वही इस वक्त पाकिस्तान की सहाफ़त में मौजूद हैं। अपना नुक्ता नज़र बयान करने के लिए चैनल से वाबस्ता सहाफ़ियों को मतलूबा रकम लिफाफे में डालकर पेश की जाती है, तो इसलिए उन्हें लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं। जो बाकी सहाफ़ी रह गए हैं वो अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। और अब ये हुआ है शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद कि लिफाफा वकला का तस्करा क्यों, वरना इससे पहले ये था कि वकला के बारे में ये बात सामने नहीं आई थी कि लिफाफा वकला है या किसी को अपनी तरफ करने के लिए लिफाफा पेश कर दिया गया है। इमरान खान ने इसीलिए कहा था कि पीटीआई का टिकट उन लोगों को ज़्यादा मिलेगा जो कि वकला हैं, वकला बरादरी को, इसलिए कि वो अपने तमाम पेश आने वाले मसाइल को ख़ुद हल कर लेंगे, वो तमाम नुकात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और दूसरे ये कि वकला बरादरी अभी बिकी नहीं है, लेकिन वकला बरादरी कोई आसमान से उतरी हुई नहीं है, वो बिक चुकी है। उसकी वजह ये है कि इनमें काली भेड़ें आ गई हैं। इनकी मिसाल शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के मौके पर ख़ास तौर पर सामने आया और उसका तस्करा किया गया, जहां उसने बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन किए, वहाँ से उसे गिरफ़्तार नहीं किया गया बल्कि उसे लाहौर हाई कोर्ट बार कौंसल बुलाकर वर्कर कन्वेंशन का कहकर उसके साथ धींगा मस्ती की गई। वहाँ पीटीआई के वकला की तादाद कम थी, या उस वक्त वो पहुँचे नहीं थे, या उन्हें इत्तला नहीं दी गई थी, वरना शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार करना इतना आसान नहीं था। काफ़ी मौक़े आए हैं जहाँ उसने वर्कर कन्वेंशन के नाम पर जलसा आम से भी बढ़ के लोगों का हुजूम जमा किया, जलसा आम से भी बढ़कर बड़ा जलसा किया और मिसाली जलसा किया। और वहाँ उन्हें जब गिरफ़्तार नहीं किया गया तो लाहौर बुलाकर किया गया। अब जो ऐनी शाहिदीन हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं, वो ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि इन्हें दावत दे के बुलाया गया और वकला, जो लिफाफी वकला थे, उन्होंने इनको गिरफ़्तार कराने में सहूलत कारी की है। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान के दूसरे वकील हैं शोएब शाहीन, उन्हें कोयटा एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया कि वो वहाँ वर्कर कन्वेंशन में शिरकत करने वाले थे। शेर को कैद में डाला गया है और शाहीन को पिंजरे में। ताहम ये दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी हद परवास कहाँ तक है, शाहीन की हद परवास कहाँ तक है और शेर की हद रफ्तार क्या है। शाहीन के लिए तो पूरा आसमान है और शेर के लिए तमाम ज़मीन है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर के रूबरू शेर अफजल मरवत का केस ज़ेर समात रहा बरोज़ जुमा की वजह से, चूँकि अदालती कार्रवाई का वक्त बहुत कम होता है, इस वजह से कोई काम मुकम्मल ना हो सका, कोई कार्रवाई ना हो सकी, कोई हुक्मनामा जारी ना हुआ। ख़ानदान या कानूनी टीम के साथ मुलाकात के अहकामात भी हासिल नहीं हो सके, इसलिए कि जब कोई कैद होता है तो सबसे पहले जो काम किया जाता है वो उसके ख़ानदान के अफराद से मुलाकात और फिर उसके कानूनी टीम की तश्कील होती है। लेकिन ये दोनों काम नहीं हो सके और इन दोनों काम को डाला गया सोमवार पीर के दिन तक, मंडे के दिन तक, इसलिए कि जुमा, हफ्ता, इतवार, 2 दिन के बाद तीसरा दिन जब शुरू होगा तो फिर कोई कार्रवाई होगी। अब बात यह है कि एक के बाद एक की गिरफ्तारी सामने आ रही है और इतना खौफ, अगर आप सच्चे हैं तो किस बात का इतना खौफ? ये अवामी
रहनुमा हैं, आवाम के सामने हैं, इनका जो कुछ है सब कुछ सामने है। ऐसा कोई नुक्स अमन का मसला इन्होंने खड़ा नहीं किया था। फिर इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? दूसरे दोस्तों की तरह हमारी भी आरज़ू है कि उन्हें जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए ताकि वो अपना मिशन लेकर आगे चल सकें और अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुंचा सकें। मैं हूँ फरजाना रूही असलम, यह है मेरा चैनल, आप इसे देखते रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे मेरा रब्त जारी रहे।